कि हर चीज़ में मगध विश्वविद्यालय को पीछे मान के हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, नैक की भी शुरुआत कर रहे हैं। अभी बहुत कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन 6 महीने में बहुत कुछ दिखेगा। साल भर आते आते बहुत कुछ दिखने लगेगा। तो मैं चाहता हूँ, आप सभी शिक्षकों से अपील करता हूँ कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के चाहे और किसी यूनिवर्सिटी के शिक्षक संघ से अपनी तुलना करके। दोस्तों, पंकज मगध में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज जो है मास कम्युनिकेशन के जो हैं दिख रहे हैं दोनों लोग, और एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है और लगभग 3-4 दिन चलेगा विश्वविद्यालय में एग्ज़ाम। आज से मास कम्युनिकेशन का स्टार्ट हो गया है और चलिए फिर दिखाते हैं, बहुत सारे लोग भी आएंगे और कहीं ना कहीं आज या कल जो है निकल जाएगा क्या टाइम टेबल बीएससी वालों का। तो ज़रूर आज ही या कल के ऑनलाइन हो सकता है निकल जाए एडमिट कार्ड। तो देखिएगा आज या कल का संभावना है कि निकल जाएगा। तो आप सब बने रहिए, फिर आपको आगे भी लोगों से मिलाते हैं, दिखाते हैं। आमंत्रित करती हूँ प्रोफेसर नीरज कुमार सर को, who is president of MUPCTA, for felicitation of our honorable vice chancellor. अगली कड़ी में मैं आमंत्रित करती हूँ प्रेसिडेंट ऑफ MUPCTA नीरज कुमार सर टू फॉर वेलकम एड्रेस। सभा की अध्यक्षता कर रहे विनय सर, जो संकायाध्यक्ष हैं मानविकी विभाग के संकाय के, और हमारे उपाध्यक्ष डॉक्टर पिंटू कुमार जी, सचिव महासचिव डॉक्टर अनुज कुमार तरुण जी, और इस सभागार में उपस्थित शिक्षक वृंद, मैं सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं खास करके मैं विशेष रूप से कृतज्ञ हूँ कुलपति महोदय का, जिन्होंने अपने काफ़ी बिजी शेड्यूल से अपना समय निकालकर हम लोग के बीच में आने का निर्णय लिया। और मैं विनय कुमार सर को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भी काफ़ी समय से यहाँ पर हैं और आगे सभा की अध्यक्षता करेंगे। और मैं वैसे शिक्षकों के प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ जो सेवानिवृत्त होने के बाद भी हमारे एक कॉल पर वो आए हैं और इस सभा की उन्होंने शोभा बढ़ाई है। और सभी नए शिक्षक जो हमारे बीच जिनकी नियुक्ति हुई है अलग अलग विभागों में, और जो आए हैं यहाँ पर इस स्नातकोत्तर शिक्षक संघ के सदस्य के रूप में इन्होंने है, और मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। और वैसे सभी शिक्षक जो नहीं भी आए हैं, लेकिन पूरे वर्ष इन्होंने शिक्षक संघ को अलग अलग तरीकों से मनोबल उनका बढ़ाया है और हमें अपने कार्य को करने में काफ़ी प्रेरणा स्रोत के रूप में काम करते रहे हैं। मैं सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। धन्यवाद करती हूँ हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट प्रोफेसर SP शाही सर को, who is very dynamic and energetic vice chancellor of this university, for a special address of this ceremony. Please sir. प्रेसिडेंट नीरज बाबू, सेक्रेटरी अनुज जी, यहाँ तमाम उपस्थित सीनियर फैकल्टी और भी सभी उपस्थित शिक्षक। इस राज्य का दुर्भाग्य रहा है जब से मंडल कमंडल की परिभाषा यहाँ गढ़ी गई, उससे अछूता कहीं का शिक्षक संघ नहीं रहा। सब जगह यह है, लेकिन इससे नुकसान किसको होता है?
किसको हुआ है? आज शिक्षकों की आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। पहले कॉल पर फुसटाव हुआ करता था, फुटाव हुआ करता था, उसके कॉल पर सरकारें हिलती थी। आज क्या हो रहा है? आज शिक्षक संघ जात, धर्म, उपधर्म, उपजात सब में बढ़ चुका है। शिक्षक को नदारत हो चुकी है। आवश्यकता इस बात की है, मैं बात तो सच सच मैंने आपको कहा, शिक्षक संघ इसीलिए कमजोर हो गया, दूसरा कोई कारण नहीं है, दूसरा कोई कारण नहीं। लेकिन जब हम लोग आत्ममंथन करके हर चीज में मगध विश्वविद्यालय को पीछे मान के हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, नैक की भी शुरुआत कर रहे हैं। अभी बहुत कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन 6 महीने में बहुत कुछ दिखेगा। साल भर आते आते बहुत कुछ दिखने लगेगा। तो मैं चाहता हूं, आप सभी शिक्षकों से अपील करता हूं कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के चाहे और किसी यूनिवर्सिटी के शिक्षक संघ से अपनी तुलना करके जो उनके वेलफेयर के कार्यक्रम है और जो भी शिक्षकों की भलाई का भी जो भी कार्यक्रम है उसको कराएं और हर टेन्योर फिक्स हो। एक बार जो अध्यक्ष हो जाए लगातार 5 साल वही नहीं रहे। और जगह जैसे होता है हर साल चुनाव होता है या 2 साल पर चुनाव होता है, वैसे डेमोक्रेटिक ढंग से चुनाव कराइए, सबको मौका दीजिए और आप सब मिल करके अपने फौज के लिए हमारे पास आइए। मैं अगर नहीं करता हूँ तब मुझे आप कहिए। मैं शिक्षक के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मैं मूलतः शिक्षक हूँ, मैं इसको नहीं भूलता हूँ। बहुत लोग कहता है कि मैं वाइस चांसलर के ठसक में नहीं रहता हूँ। मैं क्यों रहूँ? मैं शिक्षक तो हूँ, पहले शिक्षक हूँ, उसके बाद मैं वाइस चांसलर हूँ। आज भी हमारा मित्र एहतसाम भाई है, जो पुराना संबंध था आज भी वही चलता है। अंजनी जी हैं, पुराना जो संबंध था वही चलता है। ब्रजेश राय जी हैं, हम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो आपको एक मौका है और उस मौके का फायदा उठाइए। शिक्षक संघ के जो अंदरूनी मतभेद है, आप लोग यंग है, पुराने लोगों को मनाइए, सम्मान दीजिए। सब शिक्षक सम्मान का पात्र होता है, सबको सम्मान चाहिए, सम्मान दीजिए। जो लोग नहीं सुनता है हमसे कहिए और शिक्षक संघ को गतिविधियों को बढ़ाइए। शिक्षक संघ सिर्फ टीचर्स कोच के लिए नहीं जुटता है। बहुत जगह कोविड काल में ऑनलाइन पीयूष बाबू शिक्षक संघ वेबिनार करा रहा था, शिक्षक संघ कवि गोष्ठी करा रहा था, शिक्षक संघ कहीं सहायता केंद्र चला रहा था। तो शिक्षक संघ सिर्फ शिक्षकों की बात के लिए नहीं, शिक्षक संघ का सामाजिक सरोकार भी होना चाहिए। सामाजिक दायरे में भी उसको काम करने की आवश्यकता है। आप वाइस चांसलर से आइए अपने सुविधा के लिए, पढ़ाई नहीं हो रही है उसके लिए, छात्रों के लिए आइए, बेहतरी के लिए हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है कि अब कोई टीचर रिटायर, किशोर बाबू रिटायर कर गए, रिटायर तो सबको करना है। अब किशोर बाबू को देख करके हम मुंह मोड़ लें तो हम किसको अपमानित कर रहे हैं? हम अपने आप को जलील कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबको रिटायर करना है। जैसे मृत्यु निश्चित है वैसे रिटायरमेंट भी निश्चित है। इसलिए अपने रिटायर्ड शिक्षकों का भी सम्मान होना चाहिए, उनके साथ कमेंट पास नहीं होना चाहिए। इसलिए आप सबसे आग्रह है कि मौका आपको है, अवसर आपको है, वो अवसर को मैं आप सबके सहयोग से बदलने के लिए तैयार हूँ। जो भी आपकी सुविधा हो, जो भी कोई भी सुविधा होगी शिक्षकों की, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। आपको मैं बताना चाहता हूँ, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में चले जाइए, अगर कोई शिक्षक विदेश जा रहा है तो वहाँ के कुलपति इतने शिक्षकों को अपमानित कर रहे हैं, उनको डीएम नहीं देते हैं, उनको ईयर पर भेजते हैं, छुट्टियाँ नहीं देते हैं, छुट्टी में कटौती करते हैं।
हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। कहिए ना बाहर जाइए, आपको हम देने के लिए तैयार है, कुछ तो सीख के आइएगा, लेकिन जाने का प्रयास करिए, जाने का प्रयास करिए। खाली टाइम पास नहीं कि भाई सांसद साहब हैं तो हम लोग 5 बजे तक बैठ रहे हैं, कल कहीं सबको फीड मिला कि हम लोग को 5 बजे तक बैठना है। अरे क्या बात है, घर में बैठने से अच्छा है कि संस्था में, संस्था तो भी आपका घर ही है ना। मगध विश्वविद्यालय से सबका पेट चलता है, बच्चा चलता है, बच्चों की परवरिश होती है, परिवार चलता है, उससे भी और कितने लोग डिपेंड करते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि जिस इंस्टीट्यूशन ने आपका भला किया, आपके बच्चों का, आपके परिवार का, आपके कुटुंब का, आपके हितैषियों का भला किया, उस कंट्रीब्यूशन उसको उस संस्था को भी आप कुछ दीजिए। ठीक है, आप पढ़ाते हैं, पढ़ाना तो आपका कर्तव्य और धर्म दोनों है, लेकिन आप इस पर विचार कीजिए। मैं कहीं भी जाता हूँ तो मैं यही भाषण देता हूँ कि आपका इंडिविजुअल कैपेसिटी से इस संस्था को आपने क्या दिया। कोई यादगार काम करके, चाहे 10 पेड़ लगा के उसको बचा करके रिटायरमेंट के वक्त अगर विश्वविद्यालय को देते हैं, यह भी एक बहुत बड़ा काम है। इसलिए आप सबसे अपील है कि आप व्यक्तिगत एज ए इंडिविजुअल, एज ए पर्सन कुछ न कुछ इस संस्था को दीजिए। यह सबसे बड़ा महान कर्तव्य आपका है, क्योंकि सिर्फ पढ़ाने से और अपना भरण पोषण करने से संस्था आगे नहीं बढ़ती है, सोसाइटी के लिए भी जीना पड़ता है। और जब तक सोसाइटी का भला नहीं होगा, राज्य का भला नहीं होगा, राज्य का भला नहीं होगा तो स्टेट का भला नहीं, देश का भला नहीं होगा, देश का भला नहीं होगा तो मानवता का भला नहीं होगा। इसलिए मानवता की सेवा करना हम सबका धर्म है। इसलिए आप लोग अपने सामाजिक सरोकार से, अपने विवेक से कुछ ऐसा काम करिए जिसको आपको खुद को आत्मसंतुष्टि हो, लगे कि हमने जीवन में कुछ काम किया है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखिए, आप जिस दिन बढ़िया कक्षा लेते हैं, आपको उस दिन कितना बढ़िया नींद आती है कि नहीं आती है। लगातार 5 दिन नहीं पढ़ाने का आप मन से या बेमन से या किसी कारणवश नहीं पढ़ाते हैं तो आपको लगता है कि गलत हो रहा है। 90% टीचर इसी सोच के हैं। 10% को मैं अपवाद मानता हूँ जो पढ़ा करके, नहीं पढ़ा करके अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं। 90% हमारा शिक्षक पढ़ाना चाहता है, 90%, 10% अपवाद होता है। पढ़ाइए, पढ़ाई में नयाचार, नया इन्वेंशन कीजिए, बच्चों को प्रोत्साहित स्टार्टअप के लिए कीजिए। संस्था में पेड़ कैसे लगे, संस्था का कैसे, अगर कोई चीज़ लगा हुआ है तो उसको कैसे बचाएं, और भी जो कमियां हो उसको बताएं। हमें भी कमी है, हम भी गलती करते हैं, कभी किसी को डांटते हैं, हमारी भी गलतियों को आप हमको बताइए। मैं सदैव आपके साथ मिलके चलना चाहता हूँ, और जहाँ भी गलती हमसे होती है उसको सुधार करके आपके कंधे से कंधे मिला करके मैं विश्वविद्यालय में काम आपके साथ करना चाहता हूँ। और मेरा दरवाजा हमेशा शिक्षक वर्ग के लिए खुला हो। मैं किसी शिक्षक का अहित करने के लिए यहाँ नहीं। हाँ, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति सबके लिए संभव नहीं है, ये सच भी कहूँगा, लेकिन जो लोग काम करने वाले हैं उनको मैं जोड़ रहा हूँ, और भी आगे जोड़ने की योजना है। और नए बच्चों को, कुछ बच्चों को ट्रांसफ़र करा के यूनिवर्सिटी में नए के पहले हम लाएंगे। ट्रांसफ़र वैसे ही लोगों को कराएंगे जो टाइम पास वाले नहीं होंगे, जो कुछ देना चाहते हो यूनिवर्सिटी को, वैसे लोगों को देखने वाले। जो लोग रिसर्च कर रहे हैं उनको भी ले आएंगे। आप सब रिसर्च करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, कुछ प्रपोजल डालिए, रिसर्च का प्रपोजल डालिए। अगर आपको संतुष्टि हो, आपको कॉन्फिडेंस हो कि ये प्रोजेक्ट हमको मिल जाएगा, अगर नहीं मिलने का उम्मीद है, आपको लगता है कहीं गड़बड़ी है, तो मैं फ़ोन उठाकर पैरवी करने के लिए तैयार। आपका दरवाज़ा खुला हुआ है, आप आइए तो मेरे पास। कोई भी होगा, मैं कहूँगा कि हमारे शिक्षक को दीजिए, मगध विश्वविद्यालय को दीजिए। इसलिए आप सबका स्वागत है। आपकी बढ़ोतरी, आपकी खुशहाली में विश्वविद्यालय की खुशहाली छिपी है।
हमारा शिक्षक हंसेगा, मेरा विश्वविद्यालय भी हंसेगा। धन्यवाद। मैं चाहता हूँ और भी काम है, थोड़ा लेट आया हूँ, मैं जा रहा हूँ। मैं सभी यहाँ के उपस्थित गणमान्य हमारे शिक्षकगण, शिक्षक पदाधिकारीगण, हमारे मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति महोदय और उन सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। करने की श्रृंखला में आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मगध विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर शिक्षक संघ के अध्यक्ष महोदय प्रोफेसर नीरज कुमार सर, उपाध्यक्ष और महासचिव डॉक्टर अनुज कुमार तरुण सर इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं, और सीनियर मोस्ट डीन प्रोफेसर विनय कुमार सर, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी सेवानिवृत्त शिक्षकगण, नवागंतुक शिक्षकगण और जो शिक्षक जो अभी स्थानांतरण होकर आए हैं वो अपना जो सेवा इस विश्वविद्यालय को दे रहे हैं, उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। संघ के बिहाफ पर मैं उनको अभिवादन और उनको मैं नमन करते हुए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। क्योंकि मगध विश्वविद्यालय का अपना इतिहास रहा है और हमेशा बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जब जब चुनौतियां आई है तभी संघ की बहुत बड़ी परिभाषा और उसकी संघ की अपनी पहचान बनी है। वर्तमान समय में हमारे माननीय कुलपति महोदय डायनेमिक कुलपति महोदय हैं, बहुत अच्छा विजन रखते हैं और विश्वविद्यालय में अपने कम समय में बहुत अच्छा उपलब्धियां दी है। इसलिए ऐसा हम लोग को बहुत संघ का जरूरत उतना तुलनात्मक रूप से नहीं हुआ जितना वर्तमान कुलपति महोदय के पहले हम लोग की समस्या झेलना पड़ा। हम लोगों ने बहुत से आंदोलन किए, ब्लैक रिबन्स बांधे, जो भी हुआ, प्रिंट ड्रॉप साइलेंट किए। ये ऐसा परिस्थिति होता है जिसमें संघ अपने अस्तित्व को दिखाता है, संघ अपने वर्चस्व को दिखाता है। इसीलिए संघ की बहुत जरूरत होती है। संघ की गरिमा है, संघ की प्रतिष्ठा है और संघ का अपना एक स्वरूप होता है जो समय समय पर ऐसे परिस्थितियों में उन्हें मजबूती प्रदान करता है। लेकिन इन सभी परिस्थितियों के बावजूद आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं और आने वाले समय में संघ का एक अपना अलग स्वरूप होगा जो उस समय की क्या चुनौतियाँ होंगी। इन सभी बातों के साथ मैं आज के इस अंतिम कार्यक्रम में मैं सबके प्रति धन्यवाद देता हूँ। सबसे कम समय में एक दिन में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ और हमारे बीच में एंकरिंग मैडम है, वो बहुत व्यस्तम के बाद भी कई शिक्षकों का नाम रिफ्यूज होने के बाद भी स्वीकार कर इस मंच को पूरे अच्छे से संचालन की। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। अप्रत्यक्ष रूप से मीडिया के लोग भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए, मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ। और शिक्षकेतर कर्मचारीगण, कुछ छात्र प्रतिनिधिगण भी हैं जो अपना सहयोग दे रहे हैं, मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।